हाउ काइंड यू आर सेड लोरी। लोरी उसको कहता है जो को, कह रहा है कि तुम कितनी अच्छी हो। नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि अब तुम एक चेयर लेके बैठ जाओ या फिर एक बड़ी सी कुर्सी ले लो, एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। एंटरटेन का मीनिंग होता है डू समथिंग टू मेक ए गेस्ट एंजॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि ऐसा कुछ करना जिससे कि गेस्ट को एंजॉय करवा पाए। और इसी तरह से जो जो कि लॉरी की गेस्ट है उसे मिलने आई है, और वो कहता है कि तुम एक चेयर लेकर बैठ जाओ और मुझे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करने दो। नो नो, यू शुड टेक रेस्ट। अब जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शैल आई रीड टू यू, वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ दूं। आस्ट जो लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाय, और पास ही की कुछ किताबों को देखकर जो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो और क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ दूं। ठीक है, वो पास ही की रखी किताबों को देखकर बोलते हैं। अब लॉरी क्या कहता है, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड इफ यू डोंट माइंड आईड लाइक टू टॉक, आंसर्ड लॉरी। और लॉरी उसे क्या आंसर देता है, वो कहता है कि मैं इन सारी किताबों को पढ़ चुका हूँ और अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अब आगे वो क्या कहते हैं, नॉट ए बिट। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। और वो बताती है कि बेथ जो कि उसकी बहन है, जो कि कि वो कहती है कि तुम सारा दिन बातें करते रहती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हें रुकना कब है। अब लॉरी क्या कहता है, इज बेस्ट द रोजी वन हु समटाइम्स गोज आउट विद ए लिटिल बास्केट, आस्ट लॉरी विद इंटरेस्ट। अब लॉरी इंटरेस्ट लेते हुए क्या पूछता है, क्या बेथ वही रोजी है, या रोजी उसको कह सकते हैं कि वही लड़की है जो कि गुलाब के फूल रखती है। और कब उसको पता चला है कि वो कभी कभार एक छोटी बास्केट, जो गुलाब की जो बास्केट है, गुलाब के फूलों की बास्केट है, वो उसको लेके वो बाहर निकलती है। तो उसी पर बेस्ड लोरी उसको कहता है कि क्या वही बेथ है। यस दैट्स बेथ। और वो कहते हैं कि हाँ वही बेथ है। द प्रिटी वन इज मैग। और वो कह रहा है कि वो जो प्रिटी सी जो लड़की है वो मैग है। एंड द कर्ली हेयर्ड वन इज एमी आई बिलीव। और वो साथ ही साथ कहते हैं कि आई बिलीव, यहाँ कौन बोल रहा है, लॉरी कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जो प्रिटी सी जो एक लड़की है वो है मैग, और जो कर्ली हेयर वाली जो लड़की है वो एमी है। ठीक है। लॉरी पोज। अब लॉरी थोड़ा सा बोलते बोलते पोज ले लेता है, यानी कि रुक जाता है। देन ही देन एडिड साइलेंटली। अब वो शर्माते हुए, साइलेंटली क्या क्या मीनिंग है, शाय का मीनिंग होता है शर्माना। और वो शर्माते हुए क्या कहता है, आई कैन ऑफन हियर यू कॉलिंग आउट टू ईच अदर समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर। ठीक है, वो शर्माते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं कभी कभार तुम्हें एक दूसरे के बुलाते हुए मैं सुन सकता हूँ, समटाइम्स कभी कभार, व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर। और वो साथ में ये भी कहता है कि कभी कभार जब तुम अपनी माँ के साथ टेबल पर साथ में टेबल के चारों ओर जब तुम बैठते हो, इट्स लाइक लुकिंग एट ए पिक्चर। और उसको एक ऐसा सीन दिखता है जब वो सारी बहनें अपनी माँ के साथ बैठती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक पिक्चर को देख रहा है। आई एम सॉरी फॉर बींग सो रूड। और साथ में इस सेंटेंस के बाद आप ये डॉट 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 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाया है और वो बीच में ही रुक गया है। और वो साथ ही साथ कहता है कि मैं रूड होने के लिए या फिर अपने अभद्र व्यवहार के लिए आई एम सेइंग सॉरी। ऐसा क्यों कह रहा है वो, क्योंकि दूसरे के घर में जो ताकना या देखना कोई अच्छी चीज नहीं होती है, और इसके लिए वो पहले से ही जो को सॉरी बोलता है। आई हैवंट गोट एनी मदर यू नो। और वो कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, तुम जानती हो ना। ठीक है। लॉरी पोक द फायर टू हाइड द सडन ट्रम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स। लॉरी, क्योंकि जब जो की बहनों के बारे में बात हो रही है तो लॉरी भी उसे बातें करता है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं कभी कभार तुम्हें एक दूसरे को बुलाते हुए सुनता हूँ। और साथ ही साथ जब वो कभी कभार उनके घर में जो और उसकी बहनों को उसकी माँ के साथ बैठा हुआ दिखता है, तो उसे कई बार लगता है कि जैसे कि वो किसी पिक्चर को देख देख रहा है। और साथ ही साथ वह सॉरी भी बोलता है, क्योंकि इट्स ए रूड बिहेवियर टू पीप आउट इनटू समवन्स हाउस।
ठीक है? क्योंकि वो किसी और के घर में ताका-झाकी कर रहा है, तो ये रूड भी है और इसके लिए वो सॉरी भी बोलता है जो को। और ऐसा साथ में वो यह भी बताता है कि तुम तो जानती हो कि मेरी कोई माँ नहीं है। और लॉरी ऐसा बोलते हुए क्या कर रहा है? लॉरी पोक द फायर। पोक द फायर का मीनिंग होता है, हम इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं बच्चों। पोक द फायर का मीनिंग क्या होता है? पोक द फायर का मीनिंग होता है मूव द वुड इन द फायरप्लेस विद ए लॉन्ग स्टिक टू मेक इट बर्न ब्राइटली। कि जो फायर जो प्लेस होता है उसमें लकड़ियों को घुमाना ताकि आग और ब्राइटली जल पाए। और ऐसा क्यों करता है? टू हाइड द सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स। क्योंकि वो इमोशनल हो गया है अपनी माँ के बारे में सोच के, और उसके होंठ जो काँप रहे हैं उनको छिपाने के लिए लोरी जो फायरप्लेस की जो वुड्स हैं, जो लकड़ियाँ हैं उनको वो हिलाता है, ठीक है? आगे क्या है? जो वाज़ टच्ड। अब जो है, टच्ड का मीनिंग है यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, जो भी इमोशनल हो जाती है। व्हाइल ही वाज़ अनवेल एंड लोनली, शी वाज़ हैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर्स। और वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि जब वह अनवेल था, यानी कि जब वह बीमार था, और लोनली का मीनिंग है अकेला। जब वह अकेला और बीमार था, उस समय पर जो क्या कर रही थी? शी वाज़ हैप्पी, वो खुश थी, एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर्स। अपने घर पर वह बहुत खुश थी अपनी माँ और बहनों के साथ, ठीक है? यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, शी सेड जेंटली। और वो बहुत आराम से, जेंटली का मीनिंग है बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से वो क्या कहती है? वो कहती है कि यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस। वो कहती है कि तुम हमारे घर पर आ सकते थे या हमसे मिल सकते थे। मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू एंड you'll हैव jolly टाइम्स विद my sisters एंड मी, wouldn't your grandpa let you। और वो लॉरी की सारी बातें सुन के वो कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते थे और हम सबसे मिल सकते थे। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जो मेरी माँ है, वो तुम्हारा वेलकम करके बहुत खुश होती। एंड साथ ही साथ वो ये कहती है कि तुम हमारे साथ जॉली टाइम्स बिताते। जॉली टाइम का मीनिंग है कि तुम बहुत एक खुशनुमा जो समय था, वो हमारे साथ तुम बिताते हमारे घर पर आकर। किस-किस के साथ? मेरी बहनों और मेरे साथ, ठीक है? साथ ही साथ वो ये भी पूछती है वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू। और साथ ही साथ वो ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे जो दादाजी हैं वो तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं? अब आगे क्या है? आई थिंक ही वुड इफ आई आस्क्ड, ही इज वेरी काइंड बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, सेड लोरी। अब लोरी कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुझे अलाउ करेंगे इफ आई आस्क्ड, अगर मैं उनसे पूछता। और साथ ही साथ वो अपने दादाजी के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु हैं, बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स। और साथ ही पर वो ऐसा भी सोचते हैं कि शायद मैं स्ट्रेंजर्स को डिस्टर्ब कर दूँगा। ठीक है? स्ट्रेंजर्स क्यों हैं? क्योंकि लॉरी अपने नेबर्स के घर में कभी भी नहीं जाता है, वो उनको नहीं जानता है, इसलिए उसके जो नेबर्स हैं उसके लिए वो स्ट्रेंजर्स हैं। उसके दादाजी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि कहीं लॉरी अपने नेबर्स को डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए वो लॉरी को अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए। अब जो क्या कहती है? वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। और वो कहती है कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, यानी कि हम अजनबी नहीं हैं। वी आर योर नेबर्स, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस, और तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है? अब जो अपनेपन में कहती है कि हम तो पड़ोसी हैं, कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है, और तुम हमें डिस्टर्ब थोड़ी करोगे क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है? देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बुक्स। उसके बाद जो और लॉरी बुक्स के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रेड मोर बुक्स देन हर। और जो डिलाइटेड क्यों है? जो बहुत डिलाइटेड का मीनिंग होता है बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होना। जो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉरी को भी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, और लॉरी ने उससे ज़्यादा किताबें पढ़ी है। ये सब जानकर जो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, लॉरी ऑफर्ड। लॉरी उसे क्या ऑफर करता है? वो कहता है कि अगर तुम्हें किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमारी लाइब्रेरी में आ जाओ, ठीक है? श्योर दैट साउंड्स नाइस। अब
जो क्या कहती है कि श्योर, कि ठीक है, पक्के से हम चलते हैं लाइब्रेरी में, दैट साउंड्स नाइस, और ये सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। ग्रैंडपा इजंट होम, सो यू नीडंट बी अफ्रेड। और साथ ही साथ लॉरी उसे कहता है कि जो ग्रैंडपा है, जो मेरे दादाजी हैं, वो घर पर नहीं है और तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो क्या कहती है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड, टॉसिंग हर हेड। अब अपने वो सिर को ऊपर की तरफ, टॉसिंग हर हेड का मतलब है सर को ऊपर की तरफ घुमाते हुए, सर को ऊपर की तरफ घुमाते हुए वो कहती है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। जो ने इस तरह से रिप्लाई किया या फिर उत्तर दिया। लॉरी लाफ्ड, लॉरी हंसता है, एंड लेड हर थ्रू द रूम्स, और रूम्स से वो निकलते हुए उसको वो लेड करता है, यानी कि वो आगे आगे चलता है। ही लेट हर लुक एट वट एवर इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड हर, और उसने उस हवेली में जो भी उसको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी या फिर या इंटरेस्टिंग लग रही थी, वह उन सबको देखने देता है। एट लास्ट, अंत में, दे रीच द लाइब्रेरी वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस विद डिलाइट। और लास्ट में रूम, यानी कि रूम्स से वो निकलते हुए वो फाइनली लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, और जहां पर जो क्या करती है, अपने हाथों से तालियां बजाती है, एंड डांस विद डिलाइट, और खुशी से वो डांस कर डांस करने लगती है। इट वॉज लाइंड विद बुक्स। लाइंड विद बुक्स का मीनिंग होता है फिल्ड विद मैनी रोज ऑफ बुक्स। वहां पर बहुत सारी किताबों की जो है लाइनें थी, यानी कि बहुत सारी वहां पर बुक्स थी। And then there were pictures and statues, strange little tables and bronze pieces, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all round it. और वहाँ पर कैसा सीन है, वहाँ पर पिक्चर्स थी, यानी कि कई सारी चित्र लगे हुए थे, स्टैचू थे, अलग अलग तरह के स्टैचू थे वहाँ पर, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स, छोटी-छोटी, अलग-अलग अजीब तरह की वहाँ पर टेबल्स, यानी कि मेज़ थी, एंड ब्रोंज पीसेस, और कुछ तांबे के कुछ पीसेस भी थे वहाँ पर, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या था, एक ग्रेट ओपन फायरप्लेस, एक बहुत बड़ा-सा फायरप्लेस था। फायरप्लेस होता है बच्चों ऐसी जगह जहाँ पर, रूम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आग जलाई जाती है, स्पेशली यूरोप में ऐसे घरों में, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर रूम के अंदर ही आग जलाकर बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक बड़ा सा फायरप्लेस था वहाँ लाइब्रेरी में, विथ क्वेंट टाइल्स ऑल राउंड इट। क्वेंट का मीनिंग होता है प्रिटी, इन एन अनयूजुअल और ओल्ड फैशन वे, और बहुत पुराने तरीके की, अब पुराने ज़माने की उसके चारों टाइल्स लगी थी, ठीक है? इस तरह से वहाँ की जो लाइब्रेरी का इस तरह का सीन था। व्हाट रिचनेस, साइड जो, सिंकिंग इनटू ए चेयर एंड गेजिंग अराउंड हर। रिचनेस का मीनिंग होता है बच्चों अमीरी, ठीक है? क्योंकि लॉरी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लॉरेंस इस फैमिली से बिलोंग करता है। साइड का मीनिंग होता है आह भरना, ठीक है? साइ करना, यानी कि आह भरना। और सिंकिंग इनटू ए चेयर है कि चेयर के ऊपर एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठना। एंड गेजिंग का मीनिंग होता है घूरना, ठीक है। इसका मीनिंग गेजिंग बोलते हैं बच्चों इस वर्ड को, और गेजिंग का मीनिंग होता है घूरना। गेजिंग अराउंड हर, यानी कि अपने चारों ओर घूर कर देखना। जो चेयर पर एकदम आराम से बैठते हुए और अपने चारों ओर घूरते हुए क्या कहती है, व्हाट रिचनेस, की क्या अमीरी है, वो आह भरते हुए ऐसे बोलती है। इसका आप ये भी मीनिंग लगा सकते हैं कि जो है वो लॉरी की रिचनेस से या फिर उसकी अमीरी से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड है, और वो साथ ही साथ एकदम उससे सरप्राइज भी है देखकर ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे वो कहती है, थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ उसकी रिचनेस देख के, उसकी अमीरी देख के वो ये भी कहती है कि थियोडोर लॉरेंस, तुम तो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल बच्चे होगे, सबसे ज़्यादा लकीएस्ट और हैप्पीएस्ट होगे, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश बच्चे होगे, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो। अब आगे लोरी क्या कहता है, नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, सेड लोरी, shaking his head as he perched on a table। अब लोरी कहता है कि बुक्स के साथ कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। और उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपना सिर हिलाते हुए और एक पतली सी एक टेबल पर बैठते हुए लोरी उसे कहता है कि किताबों के साथ कोई नहीं रह सकता है।
जस्ट देन, उसी समय, ए बेल रिंग, घंटी बजी, एंड जो स्टूड अप, और जो खड़ी होगी, अलार्म्ड, वो साथ ही साथ अलार्म्ड भी है, यानी कि वो अलर्ट है। और वो क्या कहती है, इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। वो कह रही है कि ये तो तुम्हारे दादाजी होंगे, यानी कि तुम्हारे दादाजी बाहर से आ गए हैं, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूंगी। Well, what if it is? You said you are not afraid of anything. Remember? Said Laurie, laughing. और लॉरी अब हंसते हुए उसे कहता है कि well, what if it is? ठीक है, फिर क्या हुआ अगर वो वही हुए तो। You said you are not afraid of anything. Remember? वो साथ ही साथ वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है, तूने तो ये कहा था कि मैं तो किसी भी चीज से नहीं डरती हूँ। But it was only the doctor who had come to check on Laurie. बट उस समय जब बेल बजी है, दरवाजे पर कौन था, ये सिर्फ डॉक्टर आया था। और किस लिए आया था, लॉरी को देखने के लिए, बिकॉज लॉरी को कोल्ड था और उसका गला भी खराब था। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर ए मिनट, लॉरी आस्क्ड। अब लॉरी जो से पूछता है, क्योंकि डॉक्टर आ गया है, और वो कहता है कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दूं। लॉरी जो से पूछता है। Jo shook her head and went off to look at a portrait of old Mr. Lawrence. जो अपना सिर हिलाते हैं, यानी कि वो कहना चाहती है कि वो माइंड नहीं करेगी अगर वो उसे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ेगा। और कहाँ चली जाती है, जो बूढ़े मिस्टर लॉरेंस का एक जो चित्र लगा हुआ था, एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था बड़ा सा, वो उसको देखने के लिए चली जाती है। She was still standing before the portrait when the door opened again. वो अभी भी उस पोर्ट्रेट, यानी कि उस चित्र के सामने अभी भी खड़ी थी। तब क्या होता है, फिर से दरवाजा खुलता है। विदाउट टर्निंग अराउंड, जो सेड, बिना पीछे मुड़े हुए, यानी कि जब दरवाजा खुलता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। और जो क्या बोलती है, आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे दादा से नहीं डरूंगी। ही लुक्स स्टर्न, और वो साथ ही साथ ये कहती है कि वो स्टर्न दिखते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कठोर दिखते हैं। बट ही हैज काइंड आईज एंड आई लाइक हिम। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो थोड़ा कठोर दिखते हैं, बट उनकी जो आंखें हैं वो बहुत काइंड है, यानी कि उनकी आंखों में जो दयालुपन है वो दिखाई देता है, और मुझे वो पसंद है। ठीक है। जो जो कि पोर्ट्रे के सामने खड़ी होके बोल रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे दादाजी से नहीं डरूंगी। वो हालांकि बहुत थोड़े से कठोर दिखते हैं, बट जो उनकी आईज है वो बड़ी ही काइंड है और वो मुझे पसंद है। ठीक है। अब पीछे से क्या आवाज आती है, थैंक यू मैम, सेड ए ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। उसके पीछे से एक ग्रफ ग्रफ वॉइस का मीनिंग है, वॉइस का मीनिंग होता है बच्चों आवाज। ठीक है, वॉइस का मीनिंग है आवाज, और ग्रफ का मीनिंग है थोड़ी सी धीमी और कठोर आवाज। ठीक है। तो पीछे से उसकी आवाज आती है, थैंक यू मैम, कि मैम आपका शुक्रिया। और ये आवाज किसकी है, एंड देयर टू जोस ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और जो के लिए एक डिसमे है, डिसमे यानी कि डिसअपॉइंट की बात है कि पीछे कौन खड़े थे, जो बूढ़े मिस्टर लॉरेंस थे वो वही पीछे खड़े थे, यानी कि जो ने जो भी बोला था उस पोर्ट्रे के सामने खड़े होके, वो सब ओल्ड मिस्टर लॉरेंस ने सुन लिया था, और साथ ही साथ उसने जो को थैंक यू भी बोला था। ठीक है। मिस्टर लॉरेंस वॉज वेरी अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मीनिंग होता है बच्चों बहुत खुश होना। मिस्टर लॉरेंस वॉज वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइटेड जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने जो को चाय पे बुलाया, इनवाइट किया। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक्ड मैरीली। और जैसे ही जो चाय के लिए आई थी उनके घर पे, जो और लॉरी बातें कर रहे थे बहुत खुशी खुशी। मैरीली का मीनिंग होता है बहुत खुशी से बातें करना। ठीक है, कि जो और लॉरी बहुत बातें कर रहे थे। मिस्टर लॉरेंस realized how lonely Lori was and decided to let Lori visit the Mars family sometime. अब जब जो लॉरी के घर पर चाय पर आती है, और वो जब मिस्टर लॉरेंस देखते हैं कि लॉरी और जो बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी आपस में बात करते हैं, तो वो रियलाइज़ करते हैं, यानी कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि लॉरी कितना लोनली था, यानी कि लॉरी कितना ज़्यादा अकेला था। और क्या डिसाइड करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं? वो निर्णय लेते हैं कि लॉरी कभी-कभार मार्स फैमिली के
पास उनसे मिलने जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो और लॉरी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और लॉरी को परमिशन मिल जाती है कि वो मार्ज फैमिली को विज़िट कर सकता है या फिर मार्ज फैमिली से मिल सकता है। ठीक है बच्चों? इस तरह से जो आपकी ये स्टोरी है ये कंप्लीट हुई। आई होप आप सबको इस स्टोरी की जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है? और अगर आप सबको मेरी वीडियो अगर थोड़ी-सी भी बेनिफिशियल लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।